तो ये है आपके सेकंड पार्ट का फर्स्ट एमसीक्यू। इसमें कह रहा है द वैल्यू ऑफ sin 45 प्लस cos 45 इज, यानी इसकी वैल्यू इन ऑप्शन में से क्या होगी। बहुत ज्यादा आसान है, आप आंखों आंखों में इसको कर सकते हैं, लेकिन फिर भी समझ लीजिए आप। इस sin 45 की वैल्यू चार्ट में क्या होती है भाई, 1/√2, और इसकी भी यही होती है इत्तेफाक से 1/√2, ठीक है ना। दोनों का एलसीएम क्या हुआ भाई, √2, और ऊपर हो गया 1+1, आप जानते ही हैं, तो 2/√2। क्या इसको हम यहीं छोड़ दें? नहीं, क्योंकि इसमें ऑप्शन है नहीं ये वाला, तो हम क्या करेंगे, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हम √2 नीचे नहीं छोड़ते, तो √2 ऊपर और √2 नीचे। ओके, ये हुआ आपका 2/2, और जब √2 की √2 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा ये, और 2 से 2 कैंसिल हुआ, आपका सिर्फ बचा √2। अब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है, √2, आपका बी ऑप्शन राइट है। ओके, अब हम चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। आपको sin a की वैल्यू दी है 1/2, देन द वैल्यू ऑफ cot a, और cot a की वैल्यू आपको बतानी है, यानी आपको टू साइड आपको दी है और cot a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है ना। सबसे पहले हम तीसरी साइड फाइंड करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है आपको, पहले sin a इज इक्वल टू दे दिया 1/2, तो आप एक ट्राइंगल ले लीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। ये ले लीजिए आप एंगल, यहाँ a ले लीजिए, यहाँ b ले लीजिए, और यहाँ c ले लीजिए। अगर आप एंगल ये वाला ले रहे हैं तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होता है, आपको मालूम है। तो ये आपको क्या होता है, ये p होता है और ये h होता है। ये 1 हुआ और ये आपका 2 हुआ। अभी हम फाइंड कर सकते हैं किससे, पाइथागोरियन थ्योरम से। तो बाई पाइथागोरियन थ्योरम क्या होती है, h² इज इक्वल टू p² प्लस b², हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के प्लस के इक्वल होता है। तो ये कितना है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये p क्या है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस b कितना है आपको फाइंड करना है, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा b²। तो b इज इक्वल टू √3, कैसे, 4 में से बन जाएगा, 3 बचेगा, और ये स्क्वायर इसके ऊपर अंडर रूट बन के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया √3। अब आपके पास तीनों साइड है, अब आप कोई सा भी फंक्शन फाइंड कर सकते हैं, चाहे आप एंगल सी लेकर कर ले या आप एंगल ए लेकर कर ले, ठीक है ना। लेकिन उसने क्या पूछा है, ओनली कोट ए पूछा है उसने, क्योंकि एमसीक्यू है तो ओनली ए की फंक्शन पूछ लिया उसने। तो कोट ए क्या होगा भाई, कोट ए होता है b/p, क्या होता है बेटा, b/p। b कितना फाइंड किया हमने अभी, √3, और नीचे कितना है ये 1, p कितना है 1, तो क्या हो गया आपका √3, ठीक है ना। देखिए कौन सा ऑप्शन राइट है बेटा, ऑप्शन आपका ए राइट है। हालांकि बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में भी इस तरह क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, और आपके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं या जो 2 मार्क्स के होते हैं, या लॉन्ग में आपको कोट ए, टेन ए, सेक ए, कोई भी 3 4 फंक्शन पूछ सकता है, ठीक है ना, वो लॉन्ग में आपको दे सकता है। लेकिन इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा वो आपका शॉर्ट में आएगा। तो ये है आपका थर्ड एमसीक्यू, बहुत ही ज्यादा आसान है और एग्जाम में बहुत बार आ चुका है इस तरह क्वेश्चन। इफ ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट C, देन द वैल्यू ऑफ cos A प्लस B इज, ठीक है ना। आपको क्या दे दिया, एक राइट एंगल दे दिया जो कि C है, ठीक है, राइट एंगल C है, तो C कितना होगा भाई आपका, आपका राइट एंगल C होगा आपका 90 का, ये आपको दे दिया है उसने, राइट एंगल एट C, ठीक है। अब आपको मालूम है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, चाहे वो राइट एंगल ट्राइंगल हो या कोई दूसरा हो, सबका सम कितना होता है भाई, आपको मालूम है 180 डिग्री होता है। तो आपको एक एंगल तो दिया है ना, कितना दिया है भाई, 90 दिया है। चलिए भाई, ये आपका हो गया 180। ओके, अब आप क्या करेंगे, इसको यहीं पर रखेंगे आप, और 90 को उस तरफ लेके जाएंगे, तो आपका हो गया 1 डिग्री माइनस 90 डिग्री। आपका एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ से कोस ले लीजिए, ठीक है, टेकिंग कॉस ऑन बोथ द साइड। तो आपने कोस ले लीजिए, तो आपने कोस ले लिया, कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस 90, ठीक है। तो आपका हो गया कोस ए प्लस बी, वैल्यू ऑफ 90 कितनी होती है, 0। ओके,
तो यहाँ पे हो गया आपका 0। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट है बेटा? आपका ऑप्शन ए राइट है। ये आपका फोर्थ एमसीक्यू बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा स्मार्ट क्वेश्चन है ये। इसमें आपको इसकी वैल्यू बतानी है और आपके सामने 4 ऑप्शन है। चलिए निकालते हैं इसकी वैल्यू हम। देखिए आपका कोसेक है, सेक है, टेन है, कोट है। अगर आप इसको सेक बना ले तो सेक से सेक आपको कैंसिल हो सकता है, और कोट को टेन बना ले तो टेन से टेन आपको कैंसिल हो सकता है। लेकिन बनाएंगे कैसे वो देखिए आप। कोसेक का आप बनाएंगे कोसेक 90 माइनस 15 माइनस थीटा। अब भी 75 प्लस थीटा ही है। 90 में से 15 जाएंगे, 75 माइनस माइनस प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। सेक 15 माइनस थीटा माइनस 10 55 प्लस थीटा। इसको ब्रेक कर लेते हैं। कोट 90 माइनस 55 प्लस थीटा, ब्रेकेट क्लोज। अब भी ये 35 माइनस थीटा ही है, क्योंकि 90 माइनस 55 प्लस थीटा है। तो 55 90 में से माइनस करेंगे 35 हो जाएगा, और माइनस से जो थीटा है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि थीटा प्लस का है उसमें। ठीक है ना, चलिए अब आपने पढ़ा होगा 8.3 में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। चलिए सेक थीटा, थीटा की जगह क्या है बेटा? आपका 15 डिग्री माइनस थीटा। ओके, माइनस सेक आप ऐसे रखिए इसको, 15 डिग्री माइनस थीटा माइनस 10 55 डिग्री प्लस थीटा। कोट का हो जाएगा 10, कोट 90 माइनस थीटा 10 थीटा, तो आपका हो गया 10 55 डिग्री प्लस थीटा। ओके, अब ये भी सेम है, ये कैंसिल, ये माइनस का ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का सेम है, तो ये क्या हुआ? कैंसिल हुआ। इसका आपकी वैल्यू आई 0। कौन सा ऑप्शन राइट है आपका? ऑप्शन बी राइट है। तो इस तरह क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, और इनको आप विदाउट स्किप आगे बढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी पूरे स्ट्रिक्टली करते रहिए। तो ये है आपका फिफ्थ एमसीक्यू। ये भी आपका बहुत ज्यादा स्मार्ट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, कोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 आपको दे दिया है। द साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, यानी ये आपको दिया है और इसकी वैल्यू आपसे ये पूछ रहा है। दिया क्या है आपको? देखिए cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, ये आपको दिया है और इसकी वैल्यू आपसे ये पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे? आप इसको ऐसे कर सकते हैं, cos अल्फा प्लस बीटा। देखिए 0 जो है वो कोस की जो रेशियो टेबल है उसमें किसकी वैल्यू होती है? cos 90 की होती है। अगर आपको याद हो cos 90 वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। ओके, अब क्या करेंगे हम इसमें? ये cos अल्फा प्लस बीटा हुआ, ये cos 90 हुआ, cos से cos कैंसिल नहीं करेंगे, लेकिन इनको हटा देंगे हम। मान लेते हैं कि कैंसिल हो गया, लेकिन कैंसिल नहीं करते। ठीक है, तो ये आपका हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बीटा उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा आपका? ये माइनस का, तो 90 माइनस बीटा उधर पहुंच गया। अब क्या करेंगे? एक बीटा दोनों तरफ माइनस कर देंगे। देखिए जब हम दोनों तरफ सेम डिजिट प्लस या माइनस करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आपको याद रखना है। कैलकुलेशन का रूल है अल्फा माइनस बीटा और 90 डिग्री माइनस बीटा, एक और माइनस बीटा। ठीक है, ये हुआ आपका माइनस अल्फा माइनस बीटा और 90 डिग्री माइनस 2 बीटा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? दोनों तरफ का साइन ले लीजिए, इधर का भी साइन, टेकिंग साइन ऑन बोथ द साइड, साइन अल्फा माइनस बीटा। आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर टेकिंग साइन ऑन बोथ द साइड। ठीक है, देखिए क्योंकि ये ऑप्शनल है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ इसमें, बस सोल्व करा के दिखा रहा हूँ कि हाँ इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हमारा ये वाला होगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका? साइन 90 डिग्री माइनस 2 बीटा। ठीक है, चलिए
साइन अल्फा माइनस बीटा, यह आपका हो जाएगा साइन 90 माइनस 2 बीटा। आपने पढ़ा था 8.3 में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आपने पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। तो थीटा की जगह आपका 2 बीटा, तो ये आपका आ जाएगा कोस 2 बीटा, ठीक है ना। तो आपका साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी है कोस 2 बीटा। कौन सा ऑप्शन राइट है आपका कोस 2 बीटा, कोस 2 बीटा आपका ऑप्शन बी राइट है। तो ये है आपका 6 एमसीक्यू। इसमें आपको साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 दिया है और आपसे कोस स्क्वायर ए प्लस कोस पावर 4 ए की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप इसको स्किप मत करना। देखिए दिया क्या है आपको साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। आप इसको उधर ले जाइए तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, अगर याद हो साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1, ठीक है ना। अगर हम साइन उधर ले जाएं तो हमें यहां से कोस का फॉर्मूला मिल जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर कहीं ये बनता है तो हम उसकी जगह पर कोस स्क्वायर रख सकते हैं। तो ये बन रहा है ना, तो इसकी जगह पे क्या रख देंगे कोस स्क्वायर ए। तो साइन ए इज इक्वल टू यहां पर आ गया आपका कोस स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, दोनों तरफ पर क्या कर देंगे आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, दोनों तरफ क्या कर देंगे आप स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कोस पावर 4a। अब ये भी आपका फॉर्मूला बन जाता है। कैसे बन जाता है कि साइन ये रखिए कोस उधर पहुंचा दें इसमें, तो फॉर्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। जहां साइन स्क्वायर ए है वहां आप रख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। यहां क्या हुआ आपका कोस पावर 4a हुआ। अभी काय का है माइनस का, उधर जाए काय हो जाएगा प्लस का, तो उधर लेके चलते हैं हम इसको कोस स्क्वायर ए प्लस कोस पावर 4a इज इक्वल टू 1। तो ये रिलेशन बन गया ना ये रहा, और इसकी वैल्यू क्या फाइंड हो गई 1। कौन सा ऑप्शन राइट है आपका ऑप्शन ए राइट है, ठीक है। अब जल्दी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये है आपका 7 एमसीक्यू। इफ cos 9a is equal to sin a and 9a is less than 90 degree then the value of tan 5a। ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल अमृत समान क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है आपको। देखिए cos 9a दिया है आपको, किसके इक्वल दिया है sin a के, और कह दिया कि 9a is less than 90 डिग्री। इसका मतलब है कि 9a जो है वो क्या है एक्यूट एंगल है, क्योंकि एक्यूट एंगल क्या होता है 0 से ज्यादा 90 से कम होता है। तो दिया क्या है आपको cos 9a is equal to sin a। ओके, आप इसको ऐसे रखिए 9a को, आप इसको चेंज कर सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस a, क्योंकि इसने दे दिया है ना पहले ही 9a इज लेस देन 90 डिग्री, यानी एक्यूट एंगल दे दिया। और वैसे हम इसको इस तरह बना सकते हैं, इधर कोस है इधर कोस लाने के लिए साइन को हम इस तरह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना। कोस से कोस कैंसिल कर दिया, करते नहीं है, ठीक है ना, मान लेते हैं। तो 9a इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस है। देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि इसको कैंसिल नहीं करते हैं, मान लेते हैं, तो इसकी भी एक लॉजिक है, मैं यहाँ इसको बता नहीं सकता आपको। अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट में बता दें, इसकी एक अलग से आपको वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। चलिए 9a हो गया आपका, ये इधर आ गया प्लस का हो गया, इधर बचा आपका 90 डिग्री। ये आपका हो गया tan a इज इक्वल टू 90 डिग्री, a इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन tan, ठीक है। tan 9 जा 90, तो आपकी a की वैल्यू आ गई 9। तो tan 5a की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं, a की जगह 9 की a की जगह a की वैल्यू पुट करिए और tan 5a की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए यही निकाल लेते हैं tan 5a, तो tan 5 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू tan 45, 9 5 जा 45, वैल्यू क्या होती है 1। कौन सा ऑप्शन राइट है आपका ऑप्शन सी राइट है।
चलिए अब जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये है आपका 8th क्वेश्चन। इसमें आपको दिया है साइन पावर 6 थीटा प्लस कोस पावर 6 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा इज, ठीक है ना, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है और 4 ऑप्शन आपके पास में है। देखिए देखने में आपको बहुत ज्यादा ये हार्ड लग रहा होगा, लेकिन इतना हार्ड नहीं है। इसको बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए आपने एक फॉर्मूला आपको याद होगा, पढ़ा होगा आपने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है ना। अब आप इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ का क्यूब ले लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ठीक है, ले लेंगे दोनों तरफ क्यूब आप। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, यहां पर ये क्यूब ले लेंगे आप, और इधर का भी क्या ले लिया आपने, क्यूब। अब इसको खोलेंगे कैसे, तो आपने 8 क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, a प्लस बी का होल क्यूब कैसे ओपन होता है बेटा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। देखिए अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इस तरह क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो जाते हैं, और अगर आपके फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इनको हिला भी नहीं सकते, ठीक है। तो आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। चलिए अब इसको ओपन करते हैं। जब इसको ओपन करेंगे, a क्यूब है तो यहाँ साइन थीटा है तो इसका क्यूब हो जाएगा आपका, तो साइन स्क्वायर थीटा का क्या हुआ आपका, क्यूब हुआ। b की जगह है आपका कोस थीटा, तो यहां हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब। चलिए भाई उसी की तरह खोलना है, बिल्कुल प्लस आ गया। अब इसमें 3ab, तो 3 है और फिर ab है, a की जगह साइन स्क्वायर थीटा है और b की जगह कोस स्क्वायर थीटा है, दोनों का ऐसे लिख दीजिए आप। उसके बाद में ब्रैकेट में a प्लस बी है, दोनों का प्लस है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए 3 2 6, तो साइन पावर 6 थीटा हो गया आपका, 3 2 6, कोस पावर 6 थीटा हो गया आपका, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है, अभी हमने पढ़ी है, 1 होती है। जब यहाँ 1 मल्टीप्लाई में रखेंगे तो, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, 1 से किसी में मल्टीप्लाई करो जो का तू रहता है, तो ये इतने का इतने, ये इतने का इतना ही रहेगा अगर आप 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, इधर क्या है 1 की पावर 3 है तो इसका 1 ही रहेगा, तो ये बन गया ना यहाँ पर पूरा, तो ये रिलेशन पूरा का पूरा यहाँ बन गया, तो ये रिलेशन पूरा का पूरा यहाँ बन गया और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। देखिए साइन पावर 6 थीटा यहाँ है, वही यहाँ है, जो यहाँ है वो यहाँ है, जो यहाँ है वो यहाँ है, और उसकी वैल्यू कितनी है, 1। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका डी राइट है। ओके बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा मीठा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप देखिए। इफ tan थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 5 देन द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। आपको ये दिया है और इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन में क्या है इसकी वैल्यू। चलिए करते हैं, दिया क्या है आपको, tan थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 5। देखिए बिल्कुल पहले वाले की तरह है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह, उसमें भी हमने दोनों तरफ का उसमें क्यूब लिया था, इसमें करेंगे हम दोनों तरफ का स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, ठीक है, tan थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर, 5 स्क्वायर, स्क्वायर तो आप जानते हैं खोलना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 5 5 इज 25। चलिए tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा। अब आप क्या करेंगे, इसको कर लेंगे 1/tan थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहां आपका 25 है
टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, 2 1 जा 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 25। 2 उधर पहुंच जाएगा, काय का हो जाएगा, माइनस का, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 2। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 23। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, 23। कौन सा ऑप्शन राइट है आपका, ऑप्शन बी राइट है। तो बच्चों ये है आपका 10th एमसीक्यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। ये आपको दिया है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि इन ऑप्शन में क्या है, ठीक है ना। चलिए दिया क्या है आपको बेटा, आपको दिया है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स, आपको दे दिया है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा अगर आपको याद हो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। अब ये भी एक फॉर्मूला बनता है, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, ये एक आइडेंटिटी होती है। अब इसे हम लिख सकते हैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। चलिए, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा ब्रैकेट क्लोज, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब हमें इसकी वैल्यू दी है कितनी, x दी है, ये रही इसकी वैल्यू कितनी दी है हमें, x दी है, यहां पर हम x पुट कर देंगे। अब ये हो गया आपका कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1, समझ होगा आप कितना आंसर आएगा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा 1 अपॉन एक्स। तो हमारी जो इसकी वैल्यू होगी वो होगी 1 अपॉन एक्स। कौन सा ऑप्शन राइट है आपका, ऑप्शन सी राइट है, ठीक है ना। अब हमारे यहाँ आपके ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ज्यादा जोर और शोर के साथ करते रहिए। और अगर हमारे कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो गुरु दक्षिणा के तौर पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।